हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन या हाउ टू बैलेंसिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो इक्वेशन होगा वो होगा S8 प्लस O2 विल गिव SO2, है ना। कभी भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे तो आपको ये स्पेस जो है वो छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस करेंगे उसके बाद जो नंबर्स हम लिखेंगे वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो आपको ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर क्या करना है, छोड़ देना है ना। फिर हमने प्लस लगाया, फिर यहाँ पर कुछ स्पेस दिख रहा है, फिर एरो के बाद कुछ स्पेस दिख रहा है। ये क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको इधर दिख रहा है, देखो सल्फर कितना 8 है, यहाँ पर हमें सल्फर दिख रहा है कितना 8 है, ऑक्सीजन कितना इधर 2 है, ये रिएक्टेंट साइड है। इधर आपको सल्फर कितना दिख रहा है, सल्फर 1 ही दिख रहा है और ऑक्सीजन इधर आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले सल्फर को बैलेंस करें, क्योंकि रिएक्टेंट साइड सल्फर 8 है और प्रोडक्ट साइड सल्फर कितना है 1 है। तो आपको 8 बनाने के लिए इस सल्फर को क्या करना पड़ेगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सल्फर 8, ठीक है। सल्फर तो 8 हो चुका है, पर इस 8 का मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन के साथ भी है, मतलब ऑक्सीजन कितना है देखो 2। तो 2 8 जा 16, मतलब हमारा सल्फर के साथ 8 का मल्टीप्लाई है और ऑक्सीजन के साथ भी 8 का मल्टीप्लाई है। तो ऑक्सीजन हमारे पास होगा कितना 16, ठीक है। सल्फर दोनों साइड बैलेंस है, बट ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड कितना है 16 है और रिएक्टेंट साइड कितना है 2 है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि आपका ऑक्सीजन जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब LHS और RHS आपका इक्वल हो चुका है, सल्फर इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों तरफ सल्फर 8 है, ऑक्सीजन इधर भी 16 है और इधर भी कितना 16 है। तो ये दूसरी रिएक्शन। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है, H2 प्लस O2 गिव H2O, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना हमें, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन भी कितना है 2 है। बट इधर प्रोडक्ट साइड की हम बात करें तो हाइड्रोजन कितना है 2 है, बट ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो देखो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन तो इक्वल ही है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बट ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 है। तो आपको इसको 2 करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा ऑक्सीजन कितना हो चुका है 2 हो चुका है। बट अब हाइड्रोजन के अंदर भी इस 2 का मल्टीप्लाई है, तो हाइड्रोजन कितना है देखो 2, तो 2 2 जा 4, तो ये कितना हो चुका हमारा 4 हो चुका है, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बट हाइड्रोजन इधर 2 और इधर 4 है। तो आपको इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपको 2 लगा देना, जिससे LHS और RHS क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो हमारे पास है आयनिक रिएक्शंस का होगा। देखो CaSO4 प्लस NaNO3, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। चलो इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, देखो इधर कैल्शियम कितना इधर 1 है, ठीक है। कैल्शियम आपको यहाँ पर कितना दिख रहा होगा, 1 ही दिख रहा होगा, है ना। इस पेन से लिख देता हूँ मैं, कैल्शियम हमें यहाँ पर 1 ही दिख रहा है। अब देखो पूरा SO4, आप SO4 को पूरा भी लिख सकते हो। SO4 कितना है इधर 1 ही दिख रहा है, SO4 पूरा, ठीक है। Na कितना है, Na भी 1 दिख रहा है, और NO3 पूरा कितना है 1 है, ठीक है। NO3 1 है, ठीक है। इस तरीके से हमको लिख देना है। इधर हम बात करें कैल्शियम की, कितना है, कैल्शियम 1 है। फिर SO4 कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है SO4 है 1 है, देख सकते हो आप यहाँ पर SO4 1 है। फिर Na कितना है इधर, इधर 1 है, और इधर Na कितना है 2 है, तो हम इधर Na लिख देंगे 2 है, ठीक है। ये रहा Na2, ठीक है। NO3 की हम बात करें तो NO3 कितना है इधर, NO3 का होल ट्वाइस, ब्रैकेट लगा और ब्रैकेट के बाहर लगा 2, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे NO3 के साथ है, कैल्शियम के साथ नहीं है, है ना। ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई किसके साथ है, ओनली NO3 के साथ है ना, इस कैल्शियम के साथ इसका मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। तो NO3 कितना है यहाँ पर, NO3 यहाँ पर है 2, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। सल्फेट इधर भी 1 है, SO4 कितना 1 है सॉरी, SO4 इधर भी कितना 1 है,
ये भी बैलेंस है सल्फेट। Na कितना है 1 है, Na कितना है 2 है ना। तो आपको इधर क्या करना है, रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका सोडियम भी कितना हो गया 2 हो गया है ना। यहाँ पर आपको लगा देना है 2, ठीक है, जिससे हमारा सोडियम हो चुका है 2, बट NO3 कितना हो चुका है, NO3 भी 2 हो चुका है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आपको इसको भी 2 बना देना, ठीक है। अब देखिए आप, तो कैल्शियम इधर भी 1 है, कैल्शियम इधर भी कितना है 1 है, SO4 इधर भी 1 है, SO4 इधर भी 1 है, सोडियम इधर 2 है, दिख ही रहा होगा आपको, और सोडियम इधर भी कितना है 2 है, ठीक है, Na2। और NO3 कितना है इधर, NO3 इधर भी 2 है, और NO3 इधर भी कितना है 2 है। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, दिख ही रही होगी जो आपको। चलो अगला एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास है CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को किस प्रकार से बैलेंस करेंगे हम। इधर हमारे पास कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। इधर भी कार्बन कितना 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारे इधर पास 2 तो यहाँ पर है और 1 वहाँ पर है, तो 2 + 1 कितना हुआ हमारे पास 3 ऑक्सीजन हुआ। चलो अब हमारे पास कार्बन कितना है 1 है, ठीक है। कार्बन प्रोडक्ट साइड भी कितना दिख रहा है आपको 1 ही दिख रहा है, तो कार्बन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, तो आपको इसको 4 बनाने के लिए इधर 4 है और इसको 4 बनाना, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना हाइड्रोजन के साथ। देखो अब ऑक्सीजन कितना हो चुका 2, तो ये वाला ऑक्सीजन और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी है, तो ऑक्सीजन भी कितना हो चुका 2, तो आपको यहाँ पर कर देना है कितना 4, ठीक है। टोटल ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो चुके हैं 4 हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन 2 है, तो आपको इधर भी क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे ये भी आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। इधर भी कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 2 जा 4, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4, दोनों साइड रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। थैंक यू।